हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजू फिटनेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं अपना जिम संजू फिटनेस बनाने में बिजी था। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ और कंटिन्यूसली यूट्यूब में वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों, इस बार मैं डीबी क्लासिक नेशनल चैंपियनशिप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूं मैन फिजिक कैटेगरी में। मैं इसके लिए पिछले 2 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जिसमें मैं अपने बॉडी से काफ़ी सारा फैट लॉस कर लिया है। अभी सिर्फ कंपटीशन को सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। 11-12 जनवरी 2025 को डीबी क्लासिक नेशनल चैंपियनशिप कंपटीशन है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूं। अब सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं और 20 दिन में मैं अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पाता हूं, ये देखना होगा। तो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं बैक वर्कआउट, जिसमें मैं अपना कंडीशन चेक करूंगा। बैक वर्कआउट करने के बाद देखते हैं 20 दिनों में मैं कितना कुछ कर पाता हूं, अपनी बॉडी को कहां से कहां तक लेके जाता हूं। तो दोस्तों, प्री वर्कआउट मिलाने के बाद मैं मिलाऊंगा बीटा एलानाइन। बीटा एलानाइन जो होता है अपना बेहतर पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, जिसे हम कम थकते हैं और ज़्यादा वर्कआउट कर पाते हैं, जिसके लिए हम मिलाते हैं बीटा एलानाइन 3 ग्राम। उसके बाद मैं मिलाऊंगा एल अर्जिनाइन। ये होता है अपने ब्लड फ्लो को फास्ट कर देता है, जिसमें कि बॉडी में बहुत अच्छा पंप आता है। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद जो पंप आता है, जो बॉडी देखते हैं ना, तो अलग ही लेवल का भाई, अलग ही लेवल का फील होता है। इसलिए हम मिलाएंगे एल अर्जिनाइन और बीटा एलानाइन 3-3 ग्राम। प्री वर्कआउट पीने के बाद मैं सबसे पहले मोबिलिटी और वार्म अप कर लेता हूं, क्योंकि मोबिलिटी और वार्म अप करना वर्कआउट से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ हमको इंजरी से बचाता है। मोबिलिटी और वार्म अप करने के बाद मेरा पहला एक्सरसाइज होगा रिवर्स ग्रिप लेट पुल डाउन, जिसे हम रिवर्स नैरो ग्रिप में लेट पुल डाउन करेंगे, जिसके मैं करूंगा 4 सेट रेप्स, 15 से 16 रेप्स निकालूंगा, क्योंकि मुझे बॉडी में कटिंग चाहिए। फैट लॉस के लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बॉडी में कटिंग चाहिए। तो मैं 15 से 16 रेप्स करूंगा। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। 16। पहला सेट मैंने कंप्लीट कर लिया 16 रेप्स का। उसके बाद मैं इसमें एक वेट बढ़ाता हूँ 45.5 kg। अब मैं सेकेंड सेट करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो 1 मिनट का मैं रेस्ट लूँगा, उसके बाद मैं सेकेंड सेट स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, पहला एक्सरसाइज का 3 सेट कंप्लीट करने के बाद अब मैं करने वाला हूँ चौथा सेट। ये मेरा लास्ट सेट है पहला एक्सरसाइज का, जिसमें भी मुझे 15 से 16 रेप्स करना ही है एनी हाउ। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मसल माइंड कनेक्शन बनाते हुए, अपने मिड बैक में फोकस करते हुए 15 से 16 रेप्स कर पाऊं। ओके, स्टार्ट। चलो, 15 से 16 रेप्स है ना, बहुत भारी है। 2 3 4 5 7 गाइस, मैंने 15-16 रेप्स तो किया, बट लास्ट में ये हुआ कि पूरा मैं नीचे नहीं लेके
नीचे लेके नहीं आ पाया, बट जितना हो सकता था मैंने पूरा फील किया अपने मसल्स पे, ताकि मुझे टारगेट हुआ अच्छा से अच्छा। तो दोस्तों पहला एक्सरसाइज हमारा हो गया है रिवर्स ग्रिप लेट पुल डाउन। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं सिंगल हैंड केबल रो। 1 2 3 4 14 15 16 1 2 3 4 13 16। ओके, तो दोस्तों पहला सेट हमारा हो गया है। इसके बाद मुझे 3 सेट और करना है इसका। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का मेरा लास्ट सेट है, जिसमें भी मुझे 15 से 16 रेप्स एनी हाउ खींचना ही है। तो स्टार्ट करें। बैक स्टेट एंड जस्ट स्टॉप। 1 2 3 4 5 13 14 15 16 1 2 3 14 15। तो दोस्तों इसका कंप्लीट सेट हो गया है। 2 एक्सरसाइज मेरे फिनिश हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन के साथ में वर्कआउट कर रहा हूँ, जिसमें 2 ही एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा फील हो रहा है मुझे कि मेरा बैक पूरा पंप हो गया है। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद तीसरा एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ क्लोज ग्रिप सीटेड रो। जो ये एक्सरसाइज भी हमारा होगा मिड बैक के लिए, लोअर मिड बैक के लिए, लोअर मिड बैक के लिए होगा क्लोज ग्रिप सीटेड रो, जिसमें इसमें वेट मैं भी स्टार्टिंग में कम ही लेता हूँ, इसका भी मुझे 15 से 16 रेप्स का 4 सेट करना है। 15 से 16 रेप्स का 4 सेट करना है, फेलियर तक जाना है। अगर 17-18 रेप्स भी अगर होता है, मैं जैसे मैं वेट बढ़ाता हूँ 17-18 रेप्स भी होता है, तो भी मुझे वहां तक के जाना है, फेलियर रेप्स तक। मुझे वेट इतना सेलेक्ट करना है कि 15 से 16 रेप्स में बहुत मुश्किल से कर सकूं, क्योंकि बॉडी लास्ट के 2 से 3 रेप्स में ही बनती है फेलियर रेप्स में। तो पहला सेट स्टार्ट करते हैं। चेस्ट अप एंड स्ट्रेच स्क्वीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16। तो पहला सेट मेरा हो गया 16 रेप्स का। इसके बाद मैं वेट बढ़ाते बढ़ाते सेकेंड सेट और थर्ड सेट और फोर्थ सेट भी करूंगा। देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। वेट सबसे पहले बढ़ा देते हैं 58.5 kg। तो दोस्तों 3 सेट कंप्लीट करने के बाद ये मेरा फोर्थ सेट है। इसमें भी मुझे 15 से 16 रेप्स या फिर जितना भी जाता है फेलियर रेप्स तक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फोर्थ सेट। One, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17। दोस्तों फोर्थ सेट में मैंने 17 रेप्स किए। लास्ट के 2-3 रेप्स बहुत मुश्किल से गए, और यही 2-3 रेप्स जो होते हैं यही आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, आपके मसल्स बढ़ाते हैं। तो 3 एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं चौथा एक्सरसाइज करने वाला हूँ बेंट ओवर डंबल रो, बोथ हैंड से बेंट ओवर डंबल रो। तो 2-3 मिनट रुकते हैं, आराम से रेस्ट लेते हैं, उसके बाद करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज।
तो दोस्तों फोर्थ एक्सरसाइज का मैं पहला सेट करने वाला हूँ बोथ हैंड बेंट हुआ डंबल रो, जिसमें सबसे पहले मेरा वेट होगा 15 kg। इसमें मैं 10 से 12 रेप्स से करूंगा कि थोड़ा सा इसमें हैवी वेट मुझे लेना है अपने ओवरऑल। ये एक तरह से कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हम बैंड होते हैं, अपने हाथों में पूरा लोड आता है, आपके लोअर बैक में भी लोड आता है और आपके पैरों में पूरा पूरा लोड आता है। तो ये एक तरह से कंपाउंड मूवमेंट है। तो कंपाउंड मूवमेंट से ही आप सबसे ज्यादा मसल्स गेन कर सकते हैं। तो इसमें मैं 10 से 12 रेप्स लूंगा। 15 kg से मैं चालू करूंगा। तो पहला सेट 15 kg से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पहला सेट कंप्लीट होने के बाद सेकेंड सेट मेरा होगा डायरेक्ट 20 kg से, और उसके बाद 25 kg, और उसके बाद 30 kg। तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। पानी पीना भी बहुत जरूरी है वर्कआउट के बीच में, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। टाइम टाइम पर जितना जरूरत है बॉडी को इतना हमें पानी पीना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो वो टोटली गलत है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके बॉडी से पसीना निकलता है, तो आप थक जाते हैं, तो तुरंत जो आपको फुलफिल करता है, थोड़ा सा एनर्जी जो देता है, वो एक पानी से ही आप फुलफिल होते हैं। इसलिए आपको वर्कआउट के टाइम पे आपको जितना जरूरत है उतना पानी आपको पीना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा पानी पीना है या फिर पानी पीना ही नहीं है। बॉडी को जितना जरूरत है इतना पानी आपको पीना चाहिए। सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ठंडा पानी पीना चाहिए कि गर्म पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी गर्म रहती है, ठीक है, हीटेड रहती है आपकी बॉडी। तो आपको ठंडा पानी भी नहीं पीना है, ना ही गर्म पानी पीना है बहुत ज्यादा। आपको नॉर्मल पानी पीना है जितना कि आपकी बॉडी को सूट कर सके। ठंडा पानी तो भूल कर भी नहीं पीना है वर्कआउट के टाइम पर। 3 सेट कंप्लीट करने के बाद अब है पारी 30 kg की डंबल। मेरा पूरा टारगेट है 12 रेप्स करने का, बट मुझे देखना क्या होगा कि मैं इसमें कितना रेप्स कर पाता हूँ। तो सबसे पहले मैं दोनों डंबल को एक साथ रख लेता हूँ जी। उसके बाद यहां से मैं ग्रिप करके उठाऊंगा। चलो कम ऑन, बॉडी टाइट, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप एंड बेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोस्तों मैंने टारगेट किया था 12 रेप्स का, बट बहुत मुश्किल से मैंने कर लिया। 14 रेप्स मैंने कर लिया। और दोस्तों इस चीज में आप ये भी देखना कि मैंने 14 रेप्स किया बहुत कंट्रोल से। लास्ट रेप्स में थोड़ा सा मुझे अपने आप को थोड़ा झटका देना पड़ा ताकि रेप्स हुए, लेकिन उसमें भी मैं अपने मसल्स मास को अपने बॉडी में अच्छे से टारगेट कर लिया। कई लोग क्या करते हैं कि काफी सारा हैवी वेट ले लेते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं काफी सारे हैवी वेट ले लेते हैं, डेडलिफ्ट हो कोई भी एक्सरसाइज हो, झटका देके ये वो ऐसा करते रहते हैं, बॉडी को अपने आप को झटका देते हैं ऐसा, तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको वर्कआउट करते हुए 3 साल 4 साल आपको हो गए, आपने एक अच्छी बॉडी बना लिया है, तो अगर आप कोई भी हैवी वेट लेते हैं, अगर आप अपनी बॉडी में झटका भी देते हैं आप, तो आप अपने मसल्स को टारगेट कर लेते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको सिर्फ वेट उठाने से मतलब होता है और अपने आप को झटका देते रहते हैं। उनके मसल्स में कोई भी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अपने मसल्स को फील ही नहीं कर पाते, दूसरों को दिखाने के लिए हैवी वेट करते हैं। और मैंने अभी डंबल रो किया, इसमें आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि मैंने 30 kg का डंबल रो किया, मैं फेलियर रेप्स तक गया बैंड होके। कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है ये, मैं फेलियर्स मतलब लास्ट अपना फेलियर मूवमेंट तक मैं गया, फिर भी डंबल को मैं पटका नहीं। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये धड़ाम से ऐसे पटक देते हैं, जो बहुत ही गलत है। ये डंबल से इन्हीं से हम बॉडी बनाते हैं, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जितना हम स्मूथली जैसे कि यहाँ से हम उठाते हैं,
इतना ही स्मूथ हमें रखना चाहिए। ये नहीं कि धड़ाम से पटके कि अरे ऐसा फेंक दिया। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे डंबल का तो आपकी बॉडी भी कभी नहीं बनेगी। तो दोस्तों मेरा 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब मैं 5वां एक्सरसाइज करने वाला हूं, जिसमें मेरा एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज होगा। ये एक ही एक्सरसाइज है मेरा, ये सुपर सेट के तौर पे मैं लूंगा, जिसमें मैं करूंगा वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन और उसके बाद बैक पुल डाउन। बैक पुल डाउन करेगा ये वी बार से मैं बैक पुल डाउन करूंगा। और ये इसके मैं 3 सेट करूंगा, जिसमें बैक टू बैक करूंगा क्योंकि सुपर सेट है, जिसमें 16 से 17 रेप्स इसमें मुझे करना है। और इसमें भी ज्यादा ही रेपिटेशन लूंगा मैं, 18-20 रेप्स जितना हो सकता है पहले रेस्ट लूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेट वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन। वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन के पहला सेट। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। इसके मैंने 18 रेप्स किया और बैक टू बैक तुरंत मुझे बैक पुल डाउन का भी 18 से 20 रेप्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों सुपर सेट का मेरा पहला एक्सरसाइज फिनिश हो गया। 18 रेप्स लेट पुल डाउन वाइड ग्रिप एंड 20 रेप्स बैक पुल डाउन क्लोज ग्रिप। लोगों को क्या लगता है कि बॉडी सिर्फ 10 से 12 रेप्स में बनती है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ एक्सरसाइज में जब अगर आप हैवी वेट करते हैं, मसल्स मास गेन करने के लिए हैवी वेट, सबसे ज्यादा हैवी वेट एक्सरसाइज हम करते हैं, जिसमें 6 8 10 12 रेप्स के आसपास होता है। अपने बॉडी को आप किस फेस में ले जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको वेट सिलेक्शन करना पड़ता है और उसका रेपिटेशन सिलेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इसमें 18 रेप्स किया और इसमें मैंने 20 रेप्स किया। अब मैं इसमें वेट बढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं उसमें टारगेट करूंगा, उसमें 16 रेप्स करूंगा और इसमें 18 रेप्स करूंगा। फिर से वेट बढ़ाऊंगा तो उसमें मैं टारगेट करूंगा कि 14 रेप्स करूंगा और इसमें मैं 16 रेप्स करूंगा। मतलब 2-2 रेप्स मेरे कम होते जाएंगे और वेट मेरा बढ़ता जाएगा, ताकि मेरे मसल्स में ज्यादा टेंशन आएगा, ज्यादा लोड आएगा और मेरी बैक में बहुत जबरदस्त पंप आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। दोस्तों 5 एक्सरसाइज मेरा फिनिश हो गया। बैक पुल डाउन का भी मैंने 16 रेप्स कर लिया, जैसे मैंने आपको बोला था। अब मेरी लास्ट एक्सरसाइज है श्रक्स, डंबल श्रक्स, जिसका मैं करूंगा 5 सेट, सभी के 20-20 रेप्स करूंगा। एक ही वेट लूंगा, 20 केजी का डंबल से 5 सेट करूंगा, सभी का 20-20 रेप्स लूंगा। तो 2 मिनट रुकते हैं, पानी पीते हैं। वही ट्रैप्स बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। स्ट्रेच अप, स्क्वीज, पूरा फोकस, टारगेट एंड डाउन। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 14